हम ही तुम्हारे पुत्र बने जाते हैं। तब मुझे कहना पड़ा कि अच्छा अब मैं कहाँ जाऊं, अब मैं ही तुम्हारा पुत्र हो करके आप उस शरीर से खोजऊं कहा जाई, नृपतो तनय हो हम आई। तो प्रभु ने मानो विनोद में मनु की ओर देखा, अभी तो तुम्हें बेटा चाहिए और बाद में जब बेटे के रूप में बड़ा होऊंगा तो तुम्हें चिंता हो जाएगी कि मेरे लड़के की तरह कोई बहू भी चाहिए, तो वो कहां से ढूंढ के लाओगे, मैं ही लिए चले आता हूं। इसलिए तुम्हें उस चिंता से भी मुक्त कर दिया कि बाद में विवाह के लिए भी तुम्हें वधू नहीं ढूंढनी पड़ेगी। इसलिए भगवान राम का विवाह ऐसे नहीं हुआ कि दशरथ ने पता लगाया हो कि मेरे पुत्र के लिए कन्या कहाँ है। वो विवाह तो उनके बिना उसके ही हो गया। मानो भगवान बताना चाहते ये माया शक्ति माने है नहीं है। अगर भगवान से अलग ही नहीं है तो फिर उसका अलग क्या, पर न होते हुए भी इतना अधिक है कि सारे संसार को नचा रही है। सारा संसार उस माया के बस में नाच रहा है। और भगवान तक को यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन सबसे अधिक कठिन है देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, इस मेरी माया को पार करना कठिन है। क्या उपाय है? बोले माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, जो मेरा आश्रय ले लेते हैं वही माया से मुक्त हो जाते हैं। और उसको दृष्टांत के रूप में जादूगर का दृष्टांत ले लीजिए। जादू सही है कि गलत है? जब जादूगर जादू दिखाता है तो कितना सही लगता है, पर अब वो जादूगर आपके कान से रुपया गिरा रहा है तो घर जाकर के अपने कान को न हिलाने लगिएगा कि रात को इसमें बहुत से रुपए गिरे थे, पता नहीं भीतर और कितने होंगे, और भी गिरा ले। आप बस ये समझ लीजिए कि जादूगर, अब वो जादूगर का दृश्य तो सब दिखाई दे रहा है, पर वो दिखाई दे रहा है जादू का जो चमत्कार है वो जादूगर जब समझावे तो समझ में आ जाए। जादूगर बता दे कि रे भाई ये तो मेरा एक खेल है, काहे को इसके फेर में तुम पड़े हुए हो। तो ये नगर कौन सा था? महामाया आदि शक्ति सीता का नगर। और आ गए ब्रह्मा वहां और एक बार चक्कर पड़ ही गया। सोचने लगे यहाँ पर विधि भेहु आश्चर्य विसेखी निज करनी कछु कतहु न देखे। भगवान शंकर आए, हंस करके बोले क्या हो गया? ब्रह्मा से नहीं बोले, सम्मान उनका रखा। छोटों को समझाने की अलग पद्धति होती है, बड़ों को समझाने की अलग होती है। मानो एक संकेत किया, आप क्या देखने आए थे? विवाह। आए विवाह देखने और देखने लगे अपनी करनी। ये क्या हुआ? तब महाराज यहाँ ये मत देखिए कि मैंने क्या बनाया है, यहाँ ये देखिए कि मुझे किसने बनाया। और जब देखिएगा तो पता चल जाएगा कि बनाने वाले का विवाह चल रहा है। शिव समुझाए देव सब जन आचर्य भुलाओ, हृदय विचार हो धीर धरी, से रघुवीर विवाह। माया और मायानाथ का ये मिलन हो रहा है और वो उन्हीं के द्वारा आपका निर्माण होता है, संसार का निर्माण होता है। इसलिए बस मूल में ईश्वर, और ईश्वर भी मनमाना नहीं, और हमारे ही कर्मों का, हमारे ही संस्कारों को प्रलय काल में धारण कर लेता है और उसके बाद जो नई सृष्टि बनती है वो भी वो पूर्व संस्कारों को लेकर के ही बना करती है। इसलिए रामायण में बार बार इस बात को दोहरा दिया गया कि जिस प्रश्न का उत्तर आपको सामने न मिले उस प्रश्न का उत्तर आप पूर्व जन्म में कर्म के सिद्धांत के द्वारा अगर समझने की चेष्टा करेंगे तो आपको एक संतोष मिलेगा। चाहे वो दुख मिट न जाए, पर ऐसा आपको लगने लगेगा कि भाई वो हम तो बहुत सी बातें ऐसी हैं, हमको बाल्यावस्था की बातें ही याद नहीं रहती, तो पूर्व जन्म में हमने क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया, वो तो कुछ याद नहीं है। और इसलिए ईश्वर ने जो संसार का निर्माण किया वो कैसे किया?
बोले कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जिसने जैसा किया है वैसा उसको, शास्त्रों ने फिर बताया किसको कौन सा रोग होता है, किसको कौन सा शोक होता है, किसको क्यों होता है। वो तो बड़ा जटिल कर्म शास्त्र है। क्यों होता है? एक व्यक्ति को पुत्र से दुख मिलने लगता है तो क्यों मिलने लगता है? पुत्र तो बड़ा सुखदायी होना चाहिए। एक व्यक्ति को पत्नी को पति से दुख मिलने लगता है, पति को पत्नी से दुख मिलने लगता है तो क्यों मिलने लगता है? क्या होता है ऐसा? उल्टा क्यों हो जाता है? और तब शास्त्र मानो ये कहते हैं, जहां आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो उस न दिखाई देने में बस आप ये समझ लें कि भाई होगा कोई मेरा पूर्व जन्मों का संस्कार। बड़े बड़े व्यंग्यात्मक प्रसंग आते हैं कर्मशास्त्र विवेचन में। बोले कई लोगों को भूख नहीं लगती है तो कहते जो पूर्व जन्म में दूसरों को नहीं खिलाता है, अगले जन्म में उसको भूख लगने बंद हो जाती है। मानो बहुत बढ़िया व्यंग्य है। जो नहीं देता है वो दरिद्र हो जाता है। जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाता है वो अगले जन्म में कभी कभी पुत्र भी जो होता है वो शत्रु जो है पुत्र के रूप में आ जाता है। और इसलिए आ जाता है कि आपने उसको पूर्व जन्म में कष्ट पहुंचाया, अब उसको बदला लेना है। तो बदला लेने का एक उपाय यही कहा जाता है कि किसी से आपने ऋण लिया, उसका कर्ज नहीं चुकाया और कर्ज न चुकाने के बाद बेटे के रूप में आ गया। युवावस्था में ही उसकी जब मृत्यु होती है तो उसका अभिप्राय यह है कि जितना आपने ऋण लिया था उसने सब उतार दिया, खर्च करा लिया और फिर चला गया। ये कर्म की व्याख्या इतनी कठिन है, इतनी जटिल है कि उसका और छोर पाना बड़ा कठिन है। इसलिए रामायण में कह दिया गया कि भाई कर्म का जो सिद्धांत है वो तो ये मान करके चलता है कि हमने जो कर्म किया है उस कर्म का परिणाम जो है किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में आता ही है। और ये बात अगर व्यक्ति समझ लेता है तो ये मान करके चलता है, और वो मान करके चलने का परिणाम ये होता है कि ये भी लगने लगता है कि कर्म के द्वारा जो आने वाला दुख है उस दुख को दो प्रकार से कम करने की चेष्टा करें। एक, उस दृश्य का स्मरण कीजिए जब भगवान राम बन जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? वो बड़ा प्रसिद्ध एक श्लोक है। हमारे गांव में तो भूत प्रेत इनका भी बड़ा प्रकोप, और उसकी तो अगर आपके ऊपर कोई संकट आ जाए और जाइए किसी भूत पुजारी के पास तो बता देगा कि फलानी चुड़ैल लगी है या फलाना भूत लगा हुआ है, ऐसा ऐसा कीजिए तो भूत शांत हो जाए। चले जाइए ज्योतिषी जी के पास तो बतावेंगे ये ग्रह खराब हो गया है, फलानी महादशा में ये अंतर दशा चल रही है, इस ग्रह की शांति का उपाय कीजिए तो ग्रह दशा का दुख मिट जाए। आप चले जाइए का किसी का जिसके पास आप जाएंगे ज्योतिषी ग्रह का नाम लेगा, वैद्य के पास चले जाइए तो कह देगा कि कफ प्रबल हो गया कि पित्त प्रबल हो गया, अलग अलग कारण बताएंगे। और ठीक है, कारण तो सब जुड़ जाते हैं ना, और जुड़ जाने के बाद जुड़ जाने का अर्थ ये है कि ये व्यक्ति के साथ, जैसे आप मान लीजिए कोई भी कष्ट आवे तो शरीर में तो कफ वात पित्त के रूप में भी आ सकता है। अब आपकी आस्था जहां होती है का आप उस प्रकार का उपाय करते हैं। ज्योतिष के प्रति आस्था है तो आप ग्रह शांति कर रहे हैं। आपको अगर कक नहीं ज्योतिष आदि पर आस्था है तो आप डॉक्टर जो कह रहा है उसके लिए दवा ले रहे हैं। और अगर आप भूत प्रेत को मानने वाले हैं तो भूत प्रेत को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं। पर वो महापुरुष जो है वो तो कह देगा वैद्या वदंती कफ पित्त मरुद विकारान, अब वो भूता विषंग इति भूत विदो वदंती, ये सब कहते रहेंगे। पर अंत में कर्म शास्त्र तो यही कहेगा कि आपका ही जो कर्म है
का वो किसी न किसी का आश्रय लेकर के आपके कष्ट का कारण बन रहा है। अब भगवान राम को राज्य मिलते मिलते बन जाना पड़ा। ज्योतिषियों ने तो भगवान राम की कुंडली भी बना रखी है, रावण की भी कुंडली है, सबकी कुंडली ज्योतिष शास्त्र में आपको मिलेगी। ज्योतिषियों ने भी विचार किया कि राज्य मिलते मिलते भगवान राम को राज्य ही नहीं छिन गया, बन जाना पड़ा। तो बन जाना पड़ा तो क्यों होगा? उन्होंने निकाल करके देखा, भगवान की कुंडली में मंगल की दशा आ गई थी। बस उन्होंने कहा मंगल की गड़बड़ी के कारण का वो मंगालक अंगारक विरोधे न रामो राष्ट्राद विवासिता, मंगल खराब हो गया, इसलिए राम को देश निकाला मिल गया अपने स्थान पर। ज्योतिषी तो उसी ढंग से कहेगा का वो तो राम को भी कुंडली जब दे बनावेगा तो वो तो जैसा नियम वैसा बनावेगा क्या? पर क्या यही परम सत्य है क्या? ठीक है, मान लीजिए आगे चल करके इसका एक संकेत आता है, राज्य छोड़ करके बन ही नहीं जाना पड़ा। जो भगवान राम महल में दिव्य सैया पर कोमल सुफेदी पर सोते थे, जब उनके लिए निषाद ने बिछा दिया कुछ, उस पर पत्ते और कुछ पंखड़ियां बिछा दी और उस पर भगवान राम सीता सोए, लक्ष्मण जी जगते हुए दूर बैठे हुए थे, निषाद उनके बगल में था और उसने जब दृश्य देखा आंखों में आंसू आ गया और आंसू भर करके लक्ष्मण जी से ये कहे बिना नहीं रहा गया, क्या हो गया है, कैसा दुर्भाग्य है। देखिए तो हमारे श्री राम कहाँ किस सुख में रहे, सीता कितने सुख में रही, और तो वही होता है जैसा संसार में उनका ध्यान गया। अब यही तो है कैकेयी ने किया, ऐसा इसलिए हुआ। तो अब जो करता है उसको ही हम कारण तो कहेंगे, मानेंगे, और मानने के स्थान पर मानना भी चाहिए। इसका अर्थ मान लीजिए ये है कि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई संकट आ जाए तो हमारे सोचने की दृष्टि अलग होगी और न्यायाधीश के सोचने की दृष्टि अलग होगी। न्यायाधीश तो कर्म सिद्धांत के द्वारा न्याय नहीं करेगा, उसका वो विषय नहीं। वो तो ये कहेगा इसने इसको मारा, अब ये तो पता ही नहीं लगाएगा कि कहीं इसने इसको पूर्वजन्म में तो नहीं मारा था, ये चक्कर उसको नहीं है। उसको तो कहा तुमने ये किया तुम्हें दंड मिलेगा, उसका एक अपनी सीमा है, उसको वही करना चाहिए जो कर रहा। किंतु का मानुष सूत्र यही है कि वो ध्यान में आया सारे अनर्थ, ज्योतिषियों ने कहा सारे अनर्थ के मूल में मंगल है, और उन्होंने ये कहा निषाद राज ने कि सारे अनर्थों के मूल में ये मंद बुद्धि वाली कैकेयी है। कैकेयी नंदन मंद मति कठिन कुटिलपन कीन, जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। ऐसी दुर्बुद्धि कैकेयी है जिसने प्रभु को सुख के अवसर पर दुख दे दिया। अब आप एक बात पर विचार करें, और वो ये है कि सचमुच कैकेयी ने बन भेजा। ज्योतिष कहता है मंगल खराब था, वो भी ज्योतिष शास्त्र के आधार पर ठीक है। हमारे आपके जीवन में भी जब कोई दुख आता होगा तो दुख किसी व्यक्ति को के रूप में ही तो कोई दुख जो है व्यक्ति दुख देने वाला का वो दिखाई दे रहा होगा। किंतु वो जो न्यायाधीश का काम है वो अलग है। पर अगर उस दुख को हम फैलाना चाहें तो एक ही उपाय जो हम लोग किया करते हैं, दुख दिया तो किसने दिया सामने पता है तब तो कब वो ठीक है इसने दुख दिया तो हम इसको कैसे नीचा दिखावें, इससे कैसे बदला लीजिए। अब आप उसी चिंता में उसी योजना में व्यग्र हो जाइए, रत हो जाइए कि जब तक इससे बदला नहीं ले लेंगे तब तक हमें संतोष नहीं मिलेगा। नहीं शक्ति हो बदला लेने के लिए तो दिन रात उसकी चिंता कीजिए, इसने मुझे इतना दुख दिया, ये कष्ट दिया, इस तरह की वृत्ति आती है। किसी ने निंदा कर दिया
तो बड़ी व्यग्रता हो जाती। किसने कहा, कैसे कहा? मानो यही दुख बढ़ाने की कला है जिसमें हम लोग निपुण हैं। अब किसी ने कूड़ा फेंक दिया तो पहले कूड़ा साफ कीजिए। ये मत कीजिए कि सबसे पहले निकल करके लाठी लेकर के भिड़ जाइए, कब सिर फूट जाए, कूड़ा तो कमरे में भरा पड़ा है और आप लड़ रहे हैं, इससे क्या होने वाला है? तो मनुष्य का अभिप्राय यह है कि दुख बढ़ाना माने, का दुख बढ़ाना माने अब पहले दोषी कौन, फिर दोषी से द्वेष कीजिए और उससे द्वेष करके बदला लीजिए और वो फिर आपसे बदला ले, और वो बदला लेने का चक्र है इस जन्म में चले, अगले जन्म में चले और चलते ही जाए। इसलिए दुख को हल्का करने का उपाय सुंदर रूप से आ गया, और वो उपाय यही था। कैकेयी जी बड़ी बुरी, कैकेयी जी तो यहाँ है नहीं, बैठे हुए हैं लक्ष्मण जी और निषाद राज, निंदा हो रही कैकेयी की। लक्ष्मण जी चाहते, ये निंदा में इतना रस है कि लोग इसको तो और अधिक अधिक, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये आनंद लोगों से छोड़ा नहीं जाता। लेकिन लक्ष्मण जी ने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, कहां आप इस फेर में पड़ गए। उन्होंने जो सूत्र दिया वही कर्म सिद्धांत का था। नहीं नहीं मित्र निषाद को न काहू, दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब हरता। तब मित्र निषाद, प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही कर्मों का परिणाम भोगना पड़ता है। इसलिए क्यों कैकेयी की बात सोचते हो, क्यों ज्योतिष की बात सोचते हो? वो बड़ी प्रसिद्ध बात प्रचलित है जनक श्रुति में, पर वो तो इतने विलक्षण थे कि जैसे कहा जाता है कि हम और आप बात करते हैं, उसी तरह से वनस्पतियां भी लगता था उनसे बात करती थी। तो मार्ग में जा रहे थे तो एक वनस्पति बोल पड़ी, मुझे ले चल करके पीस करके लगा दीजिए, आपका घाव ठीक हो जाएगा। जनक ने पूछा, मैं रोज इसी मार्ग से जा रहा था, तू यहाँ थी, पहले क्यों नहीं बता दिया? उसने कहा, महाराज जब तक आपके कर्म का भोग था तब तक मैं क्यों बताती, अब वो समाप्त हो रहा है तो उसके लिए उपाय में बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा, जब इतने दिन सह लिया तो तेरा क्या उपकार ले, अब तो जा, अब हम अच्छे जब होने ही है। मानो सूत्र हो नहीं है कि आप दवा करना बंद कर दे, वो अपनी अपने स्थान पर बात है, वो डॉक्टर का काम तो डॉक्टर अपने ढंग से करेगा। पर अंत में लिखा हुआ है कि अगर बहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी, शास्त्रों में लिखा गया, जिनमें रोग कर्मज आए नहीं घटत औषधि पाए। अगर कर्मज रोग होगा तो वो औषधि पा करके भी घटता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो अगर मनुष्य कम से कम ये देखने लगे कि ये जो दुख है वो सामने तो कोई कारण बन गया, पर उसमें मेरा कर्म जो है वही निमित्त है, तो परिणाम ही होगा कि कम से कम विस्तार तो नहीं होगा दुख के बेटों का। दुख हो, दोष हो, द्वेष हो, बदला हो, वो जो दुख की संतान है, पूरा परिवार है, उसको तो न पैदा होने दीजिए। निषाद से लक्ष्मण जी ने यही कहा, वो न काहू, दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब हराता। अब तो निषाद आश्चर्य से देखने लगे, महाराज आप ये कह रहे हैं, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि प्रभु को जो कष्ट हो रहा है का वो उनके किसी कर्म का परिणाम है? इन्होंने कोई पूर्व जन्म में बुरा कर्म किया होगा, इस जन्म में तो कोई दिखाई नहीं देता। लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा करके कहा, अब यहाँ पर एक सूत्र आप ध्यान में रखें, ये काल कर्म स्वभाव के बात जो कही गई, स्वभाव माने कर्म के द्वारा दुख आवेगा, पर आपका स्वभाव जैसा है उसी के अनुकूल या तो आप दुख घटा लीजिएगा या दुख बढ़ा लीजिएगा। ये जो सूत्र है, बढ़ाना और घटाना आपका स्वभाव है, और कर्म जो है वो अपना फल लेकर के आवेगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं कहाँ कह रहा हूं भाई, तुम बड़े दुखी हो रहे हो, और जो सो रहे हैं क्या वो भी दुखी हो रहे हैं क्या? तो दुख हो रहा है तुम्हें तो तुम्हारे कर्म का परिणाम होगा, तुम क्यों कल्पना करके वो चिंतित हुए जा रहे हो? वो तो बड़े आनंद में है। मानो श्री राम ने क्या समझा
ये मंगल खराब हो गया, ग्रह शांति होनी चाहिए। श्री राम का जो स्वभाव था, उनके दुख को कितना मीठा बना देता है कि जिस कहले वाह वाह वाह, क्या तुमने वरदान मांगा है। अब जब मैं देखता हूँ मुनिगण मिलन विशेष बन, समय भांति तुम और तही माँ पितु आए सुबहुरी, सम्मत जननी तोर भरत प्राण प्रिय पावई राजू, विधि सब विधि मुहि सन्मुख आजू। लक्ष्मण जी ने कहा अनुसार, इसका अर्थ है कि दुख को हम कैसे आनंद में बदल सकते हैं, ये हमारे प्रभु से कला सीखो। पलंग पर सो करके तो प्रत्येक को सुख मिलता है, लेकिन जिसको कुछ की सैया पर भी वही आनंद आ रहा है, उस आनंद के केंद्र को तुम पहचानो, उसको देखो, और देखने से तुम्हारा भी जब ये तुम समझ लोगे तो तुम का फिर आगे चल करके कई तरह से उन्होंने व्याख्या किया। तो उसका सूत्र यही है कि अनेक दुख हमारे आपके जीवन में ऐसे आते हैं जो कर्मों का परिणाम होता है, पर अगर हम अपने स्वभाव को थोड़ा भगवान से जोड़ ले, भगवान के स्वभाव से सीख लें, तो हम उसमें भी कोई ऐसा कारण ढूंढ करके या तो ये मान लें कि चलो कर्म का परिणाम था, भोग लिया तो अब उससे छुट्टी मिल गई, शुद्ध हो गए, गंदगी मिट गई। और अगर उसमें और अच्छा अर्थ ले सकिए, भगवान राम का स्वभाव ऐसा है, उन्होंने आनंद लिया, उन्होंने सुख लिया। इस तरह से दुख के जो अनेक कारण हैं, गुणकृत दुख होता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों से मिला हुआ शरीर बना हुआ है, तीनों की आवश्यकता है। सतोगुण न हो तो आप पूजा पाठ कैसे करेंगे, ध्यान कैसे करेंगे, रजोगुण न हो तो आप कर्म कैसे करेंगे, तमोगुण न हो तो आप सोएंगे कैसे। तो अब वो तो रहेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई जागे जागे सोए नहीं, ध्यान ही ध्यान करे, कर्म न करे। मंत्र यही है, और वो मंत्र ये है कि इन गुणों को चेष्टा ये करना है कि जिस समय गुण का उपयोग जहां करना हो उधर मोड़ ले, उसे मोड़े ऐसा न हो कि जिस समय जिस गुण की आवश्यकता नहीं है उसको ही उसी दिशा में जोड़े जा रहे। इसका अभिप्राय है तमोगुण बड़ा सुंदर उपयोगी है, अगर वो पलंग पर आवे नींद के रूप और कथा में बैठ के आ जाए तो आप समझ लीजिए कि वो उपयोगी गुण जो है अवगुण बन गया। आप कर्म करने चाहे कारखाने में काम कर रहे हो और आंख मूंद करके ध्यान करने लगे, भगवान विराजमान है, अभी आप पिस जाएंगे, कोई दुर्घटना हो जाएगी, उस समय रजोगुण के द्वारा ही तो आप कर्म करेंगे। पूजा में बैठे हुए हैं, अब फिर भी टेलीफोन की घंटी बज रही है, घड़ी देख रहे हैं, क्या क्या करना है उसी की योजना बना रहे हैं। ये क्या चक्कर हुआ। उस समय सत्व में, रज में, तम में, यही मानो दुख के चार कारण हैं। गुण का हम सही उपयोग नहीं कर पाते, स्वभाव हमारा जो है वो दुख को बढ़ाने वाला है। कर्म के द्वारा तो जीवन में दुख आएंगे, काल के द्वारा भी दुख आता है। इसलिए दुख को अगर हम समझ लें तो हम ये निश्चय कर लें कि कौन सा दुख विवेक से मिटेगा, कौन सा दुख मनुष्य के जीवन में औषधि से मिटेगा, कौन सा विवेक सत्संग से मिटेगा, और इस तरह से दुख की समस्या का समाधान हो सकता है। अब रामायण में ये जो उस प्रसंग में दुख की समस्या का समाधान दिया गया, दुख के जो चार कारण बताए गए हैं उनमें एक कारण है काल, दूसरा कारण है कर्म, तीसरा कारण है गुण, और चौथा कारण है स्वभाव। तो इन चारों पर जब आप दृष्टि डालेंगे तो आपको एक अनोखी सी बात आपके सामने आएगी। यदि किसी से पूछा जाए कि आप दुख चाहते हैं कि नहीं, तो संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जो ये कहे कि मैं दुख चाहता हूं। पर बच्चे विचित्रता ये है कि ये जो दुख जीवन में आता है
का उसमें 3 तो ऐसे हैं कि जिस पर हमारा पूरा अधिकार नहीं। काल पर तो व्यक्ति का कोई अधिकार है ही नहीं, कर्म पर भी व्यक्ति का पूरा अधिकार तो नहीं है। का पूर्व जन्म में अगर कोई कर्म हुआ है तो अब तो उसे लौटाया नहीं जा सकता, तो वो तो व्यक्ति कर्म कर चुका। और इसी प्रकार से हमारे आपके शरीर की जो रचना हुई है वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से मिलकर के हुई है। तो उसमें भी हम और आप क्या कर सकते हैं? यद्यपि उसका भी यदि हो गया है तो भी उसका समाधान देने की चेष्टा की गई, पर जरा चौथे शब्द की ओर, कारण दुख के चौथे कारण की ओर दृष्टि डालिए, तब ये बात बड़ी अनोखी सी आपको लगेगी कि हम लोग दुख ही नहीं चाहते हैं, दुख का निर्माण भी करते हैं। और यही सबसे बड़ी विचित्र विडंबना है कि व्यक्ति चाहता सुख है और वो निरंतर दिखाई देता है कि वो दुख नहीं आने देना चाहता। पर जब ये कहा गया कि स्वभाव से भी दुख होता है तो उसका अर्थ यह है कि स्वभाव तो हमारा और आपका है, और ऐसी स्थिति में स्वभाव का जो दुख है वो तो हमारा आपका बनाया हुआ ही दुख है। और इस पर जरा खूब गहराई से हम और आप अपनी ओर देखें। जब दुख आता है तो हम सर्वदा सामने देखते हैं, बाहर वाले को देखते हैं। दुख जब आता है तो हम अपनी ओर नहीं देखते। पर अगर हम सामने वाले के साथ साथ का अपनी ओर भी दृष्टि डालें तो ऐसा लगने लगेगा कि सचमुच वो सामने वाली घटनाएं या सामने वाला व्यक्ति ही दुख का कारण नहीं होता है। हम और आप स्वयं भी दुख की सृष्टि करते हैं, दुख का कारण बनते हैं। अब यूं दृष्टांत के रूप में ले लें कि मान लीजिए कोई रोग शरीर में आ गया, तो शरीर में आ गया तो आप कह सकते हैं कि वो तो रोग मैंने नहीं बुलाया। कहते उसके मूल में भी कहीं न कहीं व्यक्ति जो है कारण तो होता है। आयुर्वेद में रोग के जो अनेक कारण बताए गए हैं उसमें एक कारण महर्षि चरक ने बताया, प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध का अर्थ ये है कि हम जो जानते हैं पूरी तरह से, जिसको हमने भली प्रकार से जान लिया है, का उसको भी जब हम उसकी ही अवहेलना कर देते हैं तो मानो अपने ही ज्ञान की अवहेलना कर रहे हैं, अपने ही अनुभव की अवहेलना कर रहे हैं। और आप ये देखते हैं कि हम में से, आप में से अधिकांश व्यक्ति ये जानते हैं कि ये वस्तुएं कुपथ्य हैं, इनके खाने से रोग हो सकता है। पर कैसी विचित्र बात है, हम अनजाने में कोई वस्तु दूसरा खिला दे और उससे हम खा लें और रोग हो जाए तो हम कहेंगे कि इसने न जाने कैसी वस्तु हमको खिला दिया। पर हम स्वयं जानते हैं और स्वयं जब उसे खा रहे हैं तो महर्षि चरक कहते हैं कि वो तो अपने ही अनुभव और ज्ञान की अवहेलना कर रहा है, और अपने ही अनुभव और ज्ञान की अवहेलना करता है तो मनोरोग हो गया। अच्छा, का रोग हो जाने के बाद का वो व्यक्ति जब जाएगा वैद्य या डॉक्टर के पास तो वैद्य या डॉक्टर उस रोग का कारण बतावेगा, उस रोग की दवा बतावेगा, और वो दवा के साथ साथ